नाम ही बड़ो चाहे ऊंचा पकवान फीका पकवान ये उसूल हो रहे हैं। ये अपनी फुल दादागिरी दिखाता है क्योंकि कुछ सरकार से मिले हुए लोग हैं कि पैसों और पावर के दम पर स्टूडेंटों का भविष्य अंधकार की ओर करता है। कि निमस यूनिवर्सिटी राजस्थान में सबसे फ्रॉड यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है कि स्टूडेंटों को ये बोल दे कि मैं तुमको गोली से मार दूंगा। औकात है किसकी? औकात तो बात के सामने बोलो। बैठे ना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, दिन में तारे दिखा देंगे इसको। अगर बलबीर तोमर में अगर हिम्मत है तो इस गेट के पार आके स्टूडेंटों को गोली मारने की धमकी दे रहा, तो दोबारा देखे दिखाए उसको दिन में तारे दिखा देंगे। धमकी दियो जना में थाना में गया था तो बड़ा का SHO साहब सीधी है कि अच्छा कि मेरे कन कहीं को ना भाग जाओ, ना कोई एप्लीकेशन लिया, उपद्रव भाषा में बात कर गाली निकाला, सीधी धमकी दे रहा है निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। प्रशासन भी बोलते हैं कि आपकी गलती है, आपने क्यों एडमिशन नहीं लिया, मेरे से पूछ के एडमिशन लिया जो यहाँ पे आ रहे हो। उन्होंने FIR करने से भी मना किया कि हम नहीं करेंगे, आप जाओ यहाँ से। पेरेंट्स के सामने धमकी दी है, बोले कि 2 नंबर 5 नंबर गेट दिखने नहीं चाहिए, नहीं तो गोली मार दूंगा। कई बच्चों ने सुसाइड कर लिए यहाँ पे और इसकी औकात दिखा के जाएंगे। इसको धमकी दे रहे हो? हाँ, धमकी दे रहा हूँ खुले मन से। तो देखो अरे जो लड़का मौजूद है धरना पर, बाकी साथ में लड़कियां भी मौजूद है और बताया जा रही है कि ये दूर दराज सु है, कोई राजस्थान सु है, कोई राजस्थान का बाहर सु भी है। तो अपनी साथ में लड़कियां भी मौजूद है। क्या नाम है दीदी आपका? गुड़िया कुमारी। तो क्यों धरने पे मौजूद हो आप? क्या मसला हो रहा है यहाँ पे? क्यों काफी दिनों से धरने पे मौजूद हो आप? मसला यही है कि 4 साल हमने पढ़ाई की, उसमें 5 साल में उन्होंने कोर्स कंप्लीट करवाई और रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे हैं, इसी कारण धरने पे बैठे हुए हैं। उन्होंने रजिस्ट्रेशन 100 सीट के पहले अप्रूवल बोले कि अप्रूवल है, लेकिन नहीं है 60 सीट की। अब बोल रहे हैं 60 सीट ही हमारे पास है, उसमें भी 40 स्टूडेंट को दी और स्टूडेंट को नहीं दी गई है रजिस्ट्रेशन। इसी कारण BSc नर्सिंग किया है, 4 साल का कोर्स था, लेकिन उन्होंने 5 साल में कोर्स कंप्लीट करवाई। रजिस्ट्रेशन के लिए धरने पे बैठे क्योंकि रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं दिया। क्या मांग कर रहे हो आप प्रशासन से, गवर्नमेंट से राजस्थान की? हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन दें, लेकिन इन्होंने अभी तक भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला। इसी वजह से बैठे हुए, लेकिन उन्होंने 3-4 दिन का टाइम दिया कि आ जाएगा, लेकिन आज भी नहीं आया। तो आप ही की तरह और भी स्टूडेंट है, अगर उनके साथ में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आप तो सीनियर हो, आप तो सब पूरे सिस्टम को समझ चुके हो, तो नए बच्चे आएंगे उनका भी कहीं ना कहीं यही हालात पैदा होगी, तो वो भी प्रोटेस्ट पर बैठेंगे। तो क्या कहना चाहो? तो अपने साइट पे दिखाते हैं 100 सीट अप्रूवल है, लेकिन 60 सीट ही है उनके पास, लेकिन फिर भी एडमिशन 100 सीट की ले लेते हैं। बैक लगा के 7-8 साल में क्लियर करते हैं। 30 स्टूडेंट 40 स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन देते हैं, ऐसे ही रखते हैं 7-8 साल तक। बिल्कुल। और तमाम देखो और भी स्टूडेंट है। राम भाई। राम। आप कहाँ से हो? मैं यूपी रामपुर से हूँ, मेरा नाम राजकुमार है। मैंने यहाँ पे BSc नर्सिंग की है, मेरे 5 साल मैंने पढ़ाई की है, बट उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा तो हमें अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। 2 साल अप्लाई करे हुए हो गए हैं पूरे हमें, और नहीं हमें डिग्री दी जा रही है। बस इन्होंने पिछले अक्टूबर में आश्वासन दिया था कि आपका 30 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, बट अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं आया है। क्या कारण मान रहे हो इसका, क्यों नहीं आ रहा? उसका मेन कारण यही है कि इनको गवर्नमेंट से 60 सीट अप्रूव थी, बट इन्होंने 100 से ऊपर एडमिशन लिए। तो यहाँ पे कितने दिन से हो आप? यहाँ से हमें आज धरना हमारा चलते हो गया 13 दिन। 13 दिन में कोई डेलीगेशन आया अंदर से बातचीत? अभी डेलीगेशन नहीं आया, बोल रहे 2-3 दिन में आ जाएगा, बट अभी तक तो नहीं आया। नहीं। बिल्कुल। आप कहाँ से हो? मैं सापुरा से। सापुरा से लोकल होते? लोकल। तो थाना भी कुंदेरे के? कुंदेरिया मानव कुंदेरिया। यही बोले चे कि आ जाए लो, लिखित में भी दिया था 30 अक्टूबर तक ही आ जाए लो, लेकिन अभी तक कौन आयो। आज 14 तारीख होगी, लेकिन कोई सोल्यूशन को नहीं। तो इनको नाम तो बहुत बड़ो है, निम्स यूनिवर्सिटी है। नाम ही बड़ो चाहे ऊंचा पकवान फीका पकवान ये उसूल हो रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि राजस्थानी में कहावत है, ऊंची दुकान और फीका पकवान, जो निम्स यूनिवर्सिटी की जो है बस चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम है जो स्टूडेंट है काफी आस और उम्मीद लगा रहे जो है। अरे आया छे बिहार से स्टूडेंट मौजूद है, अदर जो स्टेट है बड़ा से मौजूद है, और कहीं ना कहीं अदर कंट्री का भी काफी कंट्री का बच्चा आवे छे, और वे आपका सपना पूरा करवा के लिए आस और उम्मीद
उम्मीद लगा रहा हो जे, लेकिन ना तो आपको रजिस्ट्रेशन कियो जा रहे हो जे, ना ही आने जो है डिग्री आड़े सु दी जा रही जे। और काफी आस और उम्मीद लगा रहे जो बच्चा है ये गेट के बारे ने धरनो प्रदर्शन लगा रखा है। तस्वीर हम ते देख रहे होला कि अरे बच्चा के लिए कोई सुविधा को ने अरे लगातार ते देख रहे होला नारेबाजी जो है एक की जा रही है। अरे का जो एमडी है, निर्देशक है, डायरेक्टर है तोमर साहब बाका अरे नारेबाजी का नारा लगा रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है आरएलपी का नेता भी अपने साथ में मौजूद है, क्योंकि ये आरएलपी का झंडा भी अरे लागती हुई दिखाई दे रही है। राम राम साहब। राम राम सा, नमस्कार। तो काई कुछ ते अरे बच्चा के साथ मौजूद हो, काई कुछ विरोध कर रहा हो, लगातार ये बता रहे हैं कि 10-12 दिन लगातार धरना प्रदर्शन करता होगा। जब भी इस यूनिवर्सिटी ने पहले भी बहुत से स्टूडेंटों के साथ फ्रॉड किया है। इनके पास सीटें तो होती है 50 और एडमिशन ले लेते हैं 200-250। ऐसे में बच्चों को डिग्री कहाँ से मिलेगी? जैसे 50 सीट इनके पास है, 50 से ज़्यादा बच्चे इन्होंने एडमिशन ले लिए। अब उनका कोर्स पूरा हो गया, कोर्स पूरा होने के बाद में अब उनका भविष्य अंधकार में है। यही मांग है इन स्टूडेंटों की कि सरकार सीटें बढ़ाए। इन्होंने फर्जी एडमिशन लिए हैं, उनके लिए इनको मुआवजा दे, इनकी डिग्री जारी करवाए, इनका रजिस्ट्रेशन ले, ताकि इनका जो भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है इनके भविष्य की चिंता करें। अगर ऐसा ये निमस यूनिवर्सिटी नहीं करती है तो आने वाले समय में यहाँ पे बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा प्रदर्शन होगा। हालांकि जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आदरणीय श्री हनुमान बेनीवाल जी ने भी ट्वीट के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी है कि निमस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को जिस प्रकार से फर्जीवाड़े में फर्जी डिग्रियां बांटना, अवैध काम करना, इनके पास सीटें नहीं है फिर भी एडमिशन लेना, इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो खुद सांसद महोदय इस धरना स्थल पर आएंगे, एक बड़ा जन आंदोलन होगा। निमस यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2017-18 से लेके अब तक बहुत से ऐसे मामले हुए हैं। अवैध जमीनों पर कब्जा, बिल्डिंगों पर कब्जा, भू माफिया एक अड्डा बन चुका है। यहाँ पे नाम तो निमस यूनिवर्सिटी की आड़ में ये जमीनों पर कब्जा भी इसके क्या माने स्टूडेंट बता रहा है कि गोली मारने की धमकियां दी जा रही। ये अपनी फुल दादागिरी दिखाता है, क्योंकि कुछ सरकार से मिले हुए लोग हैं। सरकार के अंदर करोड़ों रुपए का ये फंड जारी करता है, 1000-2000 करोड़ जैसे बीजेपी गवर्नमेंट को इसने दे दिया तो सरकार तो इसी की बोलेगी। आधे से ज्यादा मंत्री इसके साथ में टच में हैं, तो उस पावर के दम पर, पैसों के दम पे, पावर के दम, सीधा आरोप लगा रहा हूँ मैं कि पैसों और पावर के दम पर स्टूडेंटों का भविष्य अंधकार की ओर करता है। समय आप पिछले उनका इतिहास उठा के देखो कि निमस यूनिवर्सिटी राजस्थान में सबसे फ्रॉड यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। इसने फर्जी डिग्रियां बांटी, ये आरोप है मेरा। फर्जी डिग्रियां बांटता है, बच्चों के साथ धोखाधड़ी करता है। हजारों केस अगर बलवीर तोमर के नाम से निकाल के पुलिस रिकॉर्ड में देखा जाए तो कम से कम 50 केस इसके खिलाफ दर्ज है आज भी। लेकिन सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि सरकार के पास बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों को पास ये बड़ी रकम पहुंचाता है। जब इलेक्शन हो बड़ी रकम पहुंचाता है। अरे इसका दामाद है पंकज तोमर, तो उसने तो चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था, गांव-गांव गली-गली घूमा था। तो ये साफ जाहिर होता है कि एक यूनिवर्सिटी का मालिक स्टूडेंटों की आड़ में अवैध धंधा, अवैध व्यापार, अवैध जमीनों पर कब्जा। आप पीछे इनका ये अगर आप देखो तो अधिकतर बंजर भूमि और गौचर भूमि में ये बिल्डिंगें बनी हुई। अगर सही जांच हो जाए, ये तो सिस्टम की मिलीभगत है, तभी तो कर पा रहा है। सिस्टम की मिलीभगत, खुला आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के कुछ मंत्री इनके साथ में है, व्यापार कर रहे हैं, उनके पास मोटा पैसा जाता है, इसलिए ये इतनी बड़ी दादागिरी कर रहा है। किसकी औकात है कि स्टूडेंटों को ये बोल दे कि मैं तुमको गोली से मार दूंगा? औकात है किसकी? औकात है तो बाकी सामने बोलो। बैठे ना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, दिन में तारे दिखा जाएंगे इसको।
कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, न्याय के लिए हमेशा सड़क पर लड़ती है। अरे इसको चैलेंज करता हूँ मैं, अगर बलबीर तोमर में अगर हिम्मत है तो इस गेट के पार आके स्टूडेंटों को गोली मारने की धमकी दे रहा तो दोबारा देके दिखाए, उसको दिन में तारे दिखा देंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो इसको खुला चैलेंज किया है कि सरकार ट्वीट के माध्यम से अगर बलबीर तोमर की अवैध बिल्डिंग अगर नहीं गिराई जाती है तो आने वाले समय में यहाँ पे बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नेताजी, एक बार में थाकन वापिस लौटला 20 पहले स्टूडेंट आसु बातचीत और करेला गोली मारबा की थान लगातार धमकियां दी जा रही है, डर कौन लागे के थान अंदर कहीं करो लो मार तो भाई जिंदगी खराब छे, गोली मार लो तो मर जाओ लो और कहीं बोलो ज्यादा क्यों करवा लायक तो भाई अभी को ना अरे तक की धमकी मारवा धमकी दियो जना में थाना में गया था तो बड़ा का SHO साहब सीधी है कि अच्छा कि मेरे कन कहीं को ना भाग जाओ ना कोई एप्लीकेशन लिया उपद्र भाषा में बात कर गाली निकाला सीधी धमकी दे रहा है निकल जाओ यहाँ से तुम्हारा कोई काम नहीं होगा और हम फिर वहाँ से एप्लीकेशन देख के वापस आ गए। बहुत ज़्यादा बोलने के बाद उन्होंने एप्लीकेशन ली, वो भी उसमें भी कुछ नहीं लिखा और सीधा भगा दिया हमें वापस। और वहाँ बोलते हैं ये ऐसे बोलता है कि DIG FIG सब मेरी जेब में है, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। बिल्कुल बिल्कुल, और गंभीर तस्वीर गंभीर बातें जो है स्टूडेंट आसु निकल रही है, क्या कह रहे हो आप? प्रशासन भी बोलते हैं कि आपकी गलती है, आपने क्यों एडमिशन नहीं लिया। मेरे से पूछ के एडमिशन लिया जो यहाँ पे आ रहे हो। उन्होंने FIR करने से भी मना किया कि हम नहीं करेंगे, आप जाओ यहाँ से। तो गोली मारने की धमकी दी आपको? यस सर, पेरेंट्स के सामने धमकी दी है, बोले कि 2 नंबर 5 नंबर गेट दिखने नहीं चाहिए नहीं तो गोली मार दूंगा। अच्छा, और आप ही की गलती है? यस सर, वो ऐसे बोले कि आपकी गलती है, आपने एडमिशन ही क्यों लिया, प्रशासन ऐसे बोल रहे हैं। प्रशासन भी नहीं सुन रहे, उनकी ही सुन रहे हैं। तो अभी क्या चीज सोच के आप इस धरने पे मौजूद हो, का समाधान होगा, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद सर यही है कि हम कोर्स किए हैं, 4 साल का कोर्स किए हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो लगातार ये देख रहे हो लड़कियां बोल रही है कि प्रशासन ने भी ये गया था, प्रशासन ने भी गुहार लगाया, लेकिन प्रशासन भी की बात कौन सुनो या कुछ बात निकल सामने आ रही है। तो लगातार गंभीर स्थितियां जो है निम्स यूनिवर्सिटी की जो है लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि भारत ही नहीं अदर कंट्रिया के अंदर भी जो है इको काफी नाम है, काफी दबदबो है। लेकिन अब जो है ये लाग रही है कि ये नाम को और दबदबा को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऊंची दुकान फीका पकवान की कहावत चरितार्थ होती है और अब बहुत ही अन्याय है, बच्चा के साथ में अन्याय है। गंभीर स्थिति में बच्चा है, बिहार से मौजूद है, राजस्थान का बच्चा है, तमाम जो लोग है। हालांकि जो है अब बच्चा निराश न हो बादे, इलिए RLP पार्टी अब आका बीच में मौजूद है, आका मैदान में उतर चुकी है और लगातार जो हनुमान बेनीवाल है सांसद, वे भी ट्वीट कर ये बात ने जो आका धरना की बात ने लगातार भी दिखाया जे सरकार ने चेतावा की भी कोशिश करे जे। RLP का नेता भी अड़े लगातार मौजूद है और भी अपनी साथ में लोग मौजूद है। राम राम सा। राम राम सा। कई विषय है बच्चा की साथ में थे मौजूद हो अड़े? बच्चों के साथ गलत हो रहा है, जब से यूनिवर्सिटी लगी है तभी से बच्चों के साथ गलत हो रहा है। कई बच्चों ने सुसाइड कर लिए यहाँ पे। ये सीटें तो देते हैं 200 और एडमिशन है इसके पास 500, तो ये बैक रखते हैं, फेल करते हैं, फिर दूसरी साल उनको करते हैं। तो ये गलत सिस्टम इन्होंने बना रखा है। तो हनुमान जी बेनीवाल तो चाहे कितना भी बड़े बाहुबली हो, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है और उसको अपना आईना दिखाया है। तो अब भी हनुमान जी बेनीवाल अगर यहाँ पे आएंगे तो इनको आईना दिखा कर जाएंगे। मतलब था ना, उम्मीद है कि हनुमान जी बेनीवाल साहब बड़ा आवला और कि जो बच्चा की जो भी समस्या है, जो भी को समाधान करेगा। हाँ, समाधान करेंगे, जरूर करेंगे और इसकी औकात दिखा के जाएंगे। इसको धमकी दे रहे हो? हाँ, धमकी दे रहा हूँ खुले मन से। क्या नाम बताओ? नानूराम चौधरी। बिल्कुल बिल्कुल, और गंभीर स्थितियां जो है लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आपा भी जो है जलको जयपुर की तरफ से भी आपा निवेदन करेला कि बच्चा की भविष्य ने देकर आगे जो डिग्री है, रजिस्ट्रेशन है, वो जल्दी आना करियो जाए और यहाँ दोबारा यानी जो बच्चा की साथ में है पुनरावृत्ति न हो बिना देखता हुआ सिस्टम ने भी थोड़ा सा सही करना चाहिए। और लगातार अभी कहीं कुछ को निष्कर्ष निकले सामने आओ लो, जलको जयपुर भी जो है लगातार बच्चा की साथ में आगे आवाज उठाता रहेला और जीरो ग्राउंड पर आपा मौजूद रहेला। हर अपडेट
मथान दिखा तो रुला ये वीडियो ने भी जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। अब आर के लिए इतना ही। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में, जयपुर राजस्थान, राम सा खंबागणी। झलको